This video is educational and information purpose only. स्टूडेंट, क्या आप कंफ्यूज हो? 12th के बाद कोई डिग्री करें या फिर कोई प्रैक्टिकल कोर्स करें? आपके पास टाइम कम है, आप 3 से 4 साल डिग्री कोर्स में नहीं देना चाहते, जबकि डिग्री कोर्स में आपको पता है कि सब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल नॉलेज ही ज़्यादा मिलती है। आप कोई प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हो, जो कि आज की डिमांड है कि आप 6 महीने या 1 साल के अंदर कोई स्किल सीख लो और उसके बाद आपको इन टाइम अच्छी जॉब मिल जाए, या फिर आप सेल्फ डिपेंड हो जाओ, या फिर आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभा सको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिप्लोमा कोर्स के बारे में। डिप्लोमा कोर्स के बारे में यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा कोर्स बेसिकली उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए, एंड अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा कोर्स बेटर होता है। इसलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप 10th पास आउट हो, चाहे आप 12th पास आउट हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, सभी के लिए वीडियो होने वाली है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। देखो, सिंपल सी बात है, डिप्लोमा कोर्स का मतलब समझिए कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जो कि इन डिमांड स्किल्स होता है, जो कि इंडस्ट्री फोकस करिकुलम बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। जबकि हम कोई भी डिग्री कोर्स करते हैं तो वहाँ पर एक पूरा सिस्टम होता है, बेसिक से लेके चलना है, ईयर बाय ईयर 3-4 साल की डिग्री होगी, सब्जेक्टिव ज़्यादा होगा, थ्योरियाँ ज़्यादा होगी। बट डिप्लोमा में क्या होता है, मैक्स टू मैक्स 2 सेमिस्टर या 1 ही सेमिस्टर होता है, उसी में ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं और थोड़ी बहुत उसका बेसिक सब्जेक्टिव नॉलेज भी देते हैं, जिस कारण से आपको वो स्किल्स समझ में आता है एंड आप किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो उस फील्ड की। तो 10th पास आउट भी कोई डिप्लोमा कर सकता है। बहुत सारे डिप्लोमा ऐसे हैं जो 10th पास आउट स्टूडेंट के लिए होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा ऐसे हैं जो 12th पास आउट के लिए होते हैं, और बहुत सारे डिप्लोमा जो ग्रेजुएट के लिए होते हैं। हालांकि डिप्लोमा कोर्स कहीं ना कहीं डिग्री से छोटा माना जाता है, लेकिन वो चूंकि इन डिमांड स्किल्स पर बेस्ड होता है, इसलिए आज के सिनेरियो में डिप्लोमा की ज़्यादा डिमांड आ रही है। एक और बड़ा फायदा डिप्लोमा कोर्स का, फायदे की तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें फिनेंशियल बजट कम है। मतलब डिग्री कोर्स में क्या होता है, फीस बहुत ज़्यादा होती है, किसी अच्छे कॉलेज से करोगे तो अच्छी खासी फीस लगती है। बट डिप्लोमा आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, अगर वो प्रैक्टिकल टेक्निकल नहीं है, ऑफलाइन भी कर सकते हो। कम फीस में हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है, इंडस्ट्री फोकस होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, और उस हिसाब से जॉब के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 3-4 साल का इंतजार नहीं करना चाहते, कम टाइम में आगे बढ़ना चाहते हो, तो डिप्लोमा आपके लिए। आइए जानते हैं सबसे पहला फायदा। देखो, डिप्लोमा करने का सबसे पहला फायदा जो आपको देखने को यहाँ को मिलेगा ना, वो हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिनेंशियली वीक है। जैसे मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। अभी हालांकि मैंने अपने दम पे या हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से कुछ किया है, बट पहले अगर देखें तो फिनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोई कोर्स करूं। मेरे फ्रेंड सीए का फॉर्म भर रहे थे आफ्टर 12th, मैंने भी फॉर्म मंगाया था लेकिन भरा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था इसके लिए मुझे कोचिंग लेनी होगी, मैं जॉब भी नहीं कर पाऊंगा, प्लस इसकी खर्चा मैं कहाँ से दूंगा। तो मैंने सिंपल बीकॉम किया और प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में अकाउंटेंसी की ली। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो फैमिली जिनकी अफोर्ड नहीं कर सकती अच्छी खासी फीस, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब करके या कहीं पर प्राइवेट जॉब करके साइड बाय साइड डिप्लोमा कर सकते हैं, और उसमें जो स्किल्स वो सीखना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, और आगे अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे नई नई जॉब ढूंढ सकते हैं। 1 साल या 6 महीने के डिप्लोमा आजकल चल रहे हैं मैक्स टू मैक्स। अगर आप पीजी डिप्लोमा की बात करोगे तो 2 साल का होता है, पीजीडीएम जिसे हम बोलते हैं। तो एक अच्छा आज के टाइम में करियर ऑप्शन हो चुका है। सेकंड है कम फीस प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो, कम फीस में ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, इससे बढ़िया बात और क्या है। नहीं चाहते स्टूडेंट 4-4 साल बर्बाद करना, 3-3 साल बर्बाद करना। बर्बाद में क्यों कह रहा हूँ, जैसे एकेडमिक डिग्री की बात कर लो, बीकॉम की बात करो, बीए की बात करो, बीएससी की बात करो, कौन सा स्किल्स आपको सीखने को मिलता है। बीकॉम करने के बाद आप कह सकते हो कि अब मेरे को ये स्किल आता है, इसके बेस पर मैं जॉब ले सकता हूँ। कोई कह सकता है कि मैं बीए कर सकता हूँ तो उसके बाद मेरे को ये स्किल आ जाएगा। नहीं, सिर्फ हमें ग्रेजुएट डिग्री पकड़ा दी जाती है जो कि कहीं भी काम नहीं आती। सिर्फ आप एप्लीकेबल होते हो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या कहीं, लेकिन तब भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आज का जो यूथ है वो समझ गया है कि भैया प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो, आगे बढ़ो। अब आते हैं बात थर्ड फायदे की, जो कि है मल्टीपल करियर ऑप्शंस। मल्टीपल करियर ऑप्शन में जैसे कि आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर लिया या प्रैक्टिकल, जैसे साइबर सिक्योरिटी आपने सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख लिया, डाटा एंट्री आपने सीख लिया, कोडिंग आपने सीख लिया,
फॉरेन लैंग्वेज आपने सीख लिया, ऐसी कोई स्किल आपने सीख लिया, इतने सारे डिप्लोमा चल रहे हैं, सैप सीख लिया, SEM सीख लिया, तो आपके पास जॉब के ऑप्शन है। प्राइवेट कंपनीज में आप जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिनमें वो स्पेशल टेक्निकल नॉलेज मांगते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, खुद की सर्विसेज देना चाहते हो, जैसे मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गया मान लो, और मुझे सर्विसेज देनी है, तो अपनी आप सर्विसेज दे सकते हो, तो एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। कितने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, है ना, और कम टाइम में, तो एक ये भी एक प्लस पॉइंट इसका है। अब आते हैं 4th नंबर बेनिफिट की, कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हाँ, अभी मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी वैकेंसी आती है। जैसे मैं बात करूँ रेलवे में ITI की डिमांड होती है। अगर आपने ITI किया हुआ है, अलग अलग ट्रेड, जैसे कि अगर हम बात करें 10th के बाद आप सीधा ITI कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से कर लो, कोपा से कर लो, फीटर से कर लो, डॉक्टरमैन से कर लो, मैकेनिक से कर लो, मशीन मैन से कर लो, कितनी डिमांड है रेलवे में। प्लस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डिमांड है, प्लस जो है PSU कंपनीज है, ऑयल लिमिटेड है, BHL है, NTPC है, इतनी सी जो कंपनियां हैं ये भी तो हायर करती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट तो मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह। ये आ गया बेनिफिट, ठीक है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो चाहे टेक्निकल हो, सुपरवाइजर हो, सर्वेयर हो, जूनियर इंजीनियर हो, इनके रोल्स रहते हैं प्राइवेट कंपनीज में जो आपको मिल सकते हैं अगर आप स्किल अच्छे सीख लेते हो तो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, फ्यूचर प्रूफ है स्किल बेस्ड अर्निंग। आज के टाइम में आप एक डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको स्किल मिल रहा है, आपको पता है मेरे पास ये स्किल है, अगर मैं इसमें मेहनत करूंगा, इसे इम्प्रूव करूंगा, इसमें मास्टर बनूंगा, तो आगे मेरे पास करियर ऑप्शन होंगे, है ना। और अगर आपके पास केवल बुकिश नॉलेज है तो आपको कोई भी बीट कर सकता है। तो पॉलिटेक्निकल करो, चाहे ITI करो, चाहे कंप्यूटर डिप्लोमा करो, चाहे इंजीनियरिंग डिप्लोमा करो, या फिर कुछ और, दीज ऑल आर द स्किल बेस्ड डिप्लोमा, जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज मिलती है बेहतरीन तरीके से। तो आपने देखा कितने सारे बेनिफिट्स एक डिप्लोमा करने के आपको मिल पाते हैं। बाकी वो स्टूडेंट जो डिग्री भी चाहते हैं, वो डिप्लोमा के बाद काम करते करते ऑनलाइन या कैसे भी डिग्री भी ले सकते हैं, आगे अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। एक प्लस पॉइंट आपको ये भी मिल जाता है क्योंकि आपके पास टाइम होता है। अब बात करते हैं डिप्लोमा किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए सही है, वो भी आप जान लो। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल गाइडेंस गुरुजी को, सपोर्ट करिए। हमारे चैनल पर गाइस स्ट्राइक आ गई थी 2-2, जिस कारण से मुझे बहुत सारी वीडियोस हटानी पड़ी, और बस इसी कारण से आपने देखेंगे अभी व्यूज़ वगैरह भी काफ़ी कम आ रहे हैं। आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो ये गाइडेंस गुरुजी आपको गाइडेंस देता रहेगा। ऐसे स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल लर्निंग करना चाहते हैं, कम टाइम में जॉब पाना चाहते हैं, मतलब उन्हें 3-4 साल का इंतजार नहीं करना डिग्री लेके, है ना, ज़्यादा बजट नहीं है फीस का, या स्किल बेस्ड जॉब पे करियर चाहते हो, उनके लिए एक डिप्लोमा का बेटर ऑप्शन हो सकता है। बाकी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सबके लिए, अगर डिप्लोमा करने जा रहे हो तो याद रखें, जहाँ से भी कर रहे हो AICTE अप्रूव होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और इंटरेस्ट होना चाहिए आपके कोर्स जो भी आप कर रहे हो आपका उसमें। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। और ट्रेंड के पीछे मत भागना कि आज इस कोर्स का ट्रेंड चल रहा है तो उसका डिप्लोमा कर लेते हैं। आज ट्रेंड है, कल नहीं हुआ, तो अपने इंटरेस्ट देख के अगर चलोगे तो आपको करियर के चांसेस हमेशा मिलते रहेंगे। वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर कर देना, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये वीडियो एक दिन बाद आएगी, वैसे 2 तारीख को।